नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेश कुमार नेहरा आप लोगों के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेंगी। वो स्टूडेंट जिनकी मैथ्स कमजोर है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, वो इन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से अपने आप को कॉन्फिडेंटली मैथ्स को कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट एसएससी, बैंक, रेलवे या जनरल आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं और वहां मैथ्स दी आ रही है तो वहां आपकी हेल्प करने वाले हैं फॉर ऑल एग्जाम्स है। ये कोई टारगेट एसएससी, टारगेट बैंक, टारगेट रेलवे नहीं है। ये चीजें वो हैं जो मैथ्स को सीखने के लिए जरूरी है। तो आज का कॉन्सेप्ट है किसी भी भिन्न को एक्स अपॉन वाई के रूप में यदि व्यक्त किया गया है और हमें उसको परसेंटेज के रूप में यदि चेंज करना है तो कहीं भी याद रखें, कोई भी नंबर, कोई भी रेशियो, कोई भी नंबर, कोई भी रेशियो को यदि परसेंटेज में चेंज करना हो तो याद रखें मल्टीप्लाई कर दें 100% से। मल्टीप्लाई कर दें किससे? 100% से। जैसे मुझे मान लो पूछता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है तो कितना परसेंट है, तो हम बोलेंगे 3/4 इंटू कर दो 100% से। और 3/4 इंटू 100% करेंगे तो आंसर बन जाएगा 75%। जैसे कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 0.25 टाइम्स है तो 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 25%। यानी किसी भी फ्रैक्शन को, कभी भी रिलेशंस को, कभी भी डेसिमल्स को, यदि किसी भी नंबर को मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100%। तो एक एग्जांपल से जैसे हम समझे कि 5/8 का परसेंटेज में चेंज करो तो 5/8 जो है उसको यदि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। और मल्टीप्लाई 100% यदि हम करते हैं तो ये मेरा बन जाता है, देखो 5 से काट देंगे, 4 से काट देंगे 25 टाइम, और 4 से काट देंगे 2 बार, तो बन जाता है 125/2। और 125/2 को जब आप सोल्व करते हैं तो ये बनता है 62.5%। तो ये तरीका होता है कि कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल, कोई भी रेशियो को हमें यदि चेंज करना हो परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई कर दो 100% से। दोस्तों इसके लिए एक टेबल होती है, उसको यदि हम याद रख लें तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। टेबल क्या है कि 1/1 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 100%। 1/2 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, 50%। 1/3 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 33.33%। 1/4 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 25%। 1/5 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 20%। 1/6 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 16/2/3% या 16.66%। 1/7 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 14/2/7%। 1/8 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो याद रखेंगे 12.5%। 1/9 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 11.11%। 1/10 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो याद रखेंगे 10%। 1/11 को परसेंटेज में चेंज करें तो क्या बनेगा, 9.09%। 1/12 को परसेंटेज में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो 1/12 क्या हुआ, 6 का आधा हुआ, तो 1/6 है 16.66, तो इसका आधा बन जाएगा 8.33। इस तरीके से ये टेबल यदि मैंने याद कर ली, ये टेबल मैंने काम चला लिया। जैसे मैंने पूछा 1/14 बताओ, तो आपने याद किया 1/7 कितना है, 14/2/7, तो 1/14 इसका भी आधा तो इसका भी आधा कर दो, तो 14 का आधा 7 और 2/7 का आधा 1/7। इस तरीके से ये चीजें याद कर लेनी है, इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक हो जाएगी। और इससे हेल्प क्या होगी, ध्यान दो, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन आया 3/25, तो याद रखो 1/25 कितना होता है, तो 1/25 होता है 4%, और मुझे 3/25 यदि चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 4 × 3 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा 12%। ऐसे ध्यान दो 3/14 का परसेंटेज बताना है, तो ध्यान दो, देखो 1/14 अपने अभी याद किया था, 7 1/7% होता है, और 7 1/7 जो है वो 7 + 1/7 होता है।
और इसको मुझे यदि 3/14 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको भी और इसको भी, तो इसलिए मेरा 3/14, 3/14 है वो बन जाएगा 21 सही। 1/7 को करो तो 3/7, 21 सही 3/7, ये 3/7 आएगा। ठीक है क्या बात? ध्यान दो, देखो ऐसे ही ये 1/16 का कितना परसेंट, तो 1/8 अपन ने याद किया 12.5% होता है, 12.5% होता है, और 1/16 उसी का आधा हो जाएगा, तो 1/16 उसी का आधा हो जाएगा 6 1/4। ऐसे ध्यान दो 17/20 कितना होगा, तो 1/20 हमें याद रखना है 5% होता है, और 1/20 यदि 5% होता है तो 17/20 जो है वो 17 इंटू 5 बन जाएगा, और 17 इंटू 5 बन जाएगा 85। ध्यान दो, देखो 1/11 अपन ने याद किया, 1/11 अपन ने याद किया 9.09, और हमें चाहिए 3/11, और 3/11 है तो इसको 3 से इंटू कर दो तो बन जाएगा 27.27%। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं कि मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो ट्रिक्स हैं जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, उन ट्रिक्स पे डेली एक कॉन्सेप्ट लेते हुए आप लोगों के लिए अब वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो सब स्टूडेंट्स इन वीडियो को यदि आप समझते हैं, आप लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, तो इन वीडियोज को अपने सभी ग्रुप्स में और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।